करना है। राइट। तो चलिए, बढ़िया है। आज के फिटनेस मॉर्निंग के सेशन में हम लोग सुनने जा रहे हैं एक जबरदस्त हेल्थ कोच जैद खान सर, जो हम सारे लोगों के मेंटर भी हैं। और इन्हीं के गाइडलाइन में रहकर इस फिटनेस मॉर्निंग की हम लोगों ने शुरुआत करी थी। और 6 लोगों से नंबर्स ये बढ़कर 65 तक हो गया। तो चलिए, आज इनसे हम लोग कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, एक जोरदार क्लैपिंग के साथ सर को वेलकम करें। प्लीज हेल्प वेलकम जैद खान सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस फिटनेस मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। एक टॉपिक मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था और मैं उस पर आपसे बात भी करना चाह रहा था। और ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है, मैं उसका स्टूडेंट भी रह चुका हूँ। सबकॉन्शियस माइंड है ना, दिमाग, ब्रेन के ऊपर। ओके। और देखिए, कहा जाता है ना, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी एक बहुत बड़े राइटर है, उनकी एक किताब भी है ना, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और ऐसी बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं इसके ऊपर लिखा हुआ। सबसे पहले तो देसी भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, वेरी स्वीट एंड सिंपल, कि आप लोगों को समझ में आवे कि है क्या, कैसे काम करता है। देखिए, कॉन्शियस माइंड वो हो गया जो आगे वाला दिमाग, इस ब्रेन को कहते हैं साइंटिफिक तरीके से। और सब कॉन्शियस माइंड वो कहते हैं जो कि पीछे वाले ब्रेन में है। और जो आपके कॉन्शियस माइंड में आता है और जो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, वही चीज आपकी जिंदगी में घटनी शुरू हो जाती है। अक्सर अक्सर आप देखिएगा कि जो आदमी ज्यादातर रोता हुआ पाया जाता है कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं, मेरा परिवार अच्छा नहीं, उसके लाइफ में कभी कुछ आपने बहुत अच्छा नहीं देखा होगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा सिस्टम है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिस्टम है, कि जिसके अंदर जो चीज डाल दीजिएगा आपकी जिंदगी में, उसी चीज को वो ऑर्डर कर देता है। और मेरे साथ, मैं इस पे बहुत अच्छा, मेरी कमांड है, कंट्रोल है। और अभी खुद मैं पर डे इस पे काम कर, अभी इवन मैं जस्ट नाउ इस पे मैं काम कर रहा था। मैं उठ गया था 5:35, 5:40 पे, हाँ, 5:35 पे मैं उठ गया था। और 5:35 पे उठकर बेड पे बैठे बैठे मैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ एडिटिंग का काम चल रहा है मेरा अभी। ओके। और सोते वक्त भी मैं करता हूँ 15 मिनट्स। तो ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीजें चला जाता है वो कॉन्शियस माइंड आपको, मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड वो ब्रह्मांड से खींच खींच के आपको अवेलेबल करवा देता है। एक टी शर्ट मेरे को चाहिए होता है। हमको लगता है कि 15 दिन 20 दिन पहले एक ब्लैक कलर का टी शर्ट मैंने ब्रेन में लाया। और मेरे को एग्जैक्ट एक मूवी मैंने देखा था, मैट्रिक्स, हॉलीवुड की मूवी थी। उस मूवी में जो मेन हीरो रहता है ना, वो ब्लैक उसी तरह का टी शर्ट पहना रहता है। बहुत ज्यादा हाईनेक नहीं रहता है, क्योंकि मुझे बहुत ऊपर वाला हाईनेक से मेरे को दिक्कत होता है सांस वगैरह लेने में। शॉर्ट हाईनेक चाहिए होता है, बदन में बिल्कुल चिपका रहा है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा। जाड़े के लिए ऑब्वियसली चाहिए होता है, क्योंकि मैं गर्मी में हाफ ज्यादा पहनता हूँ। तो मेरे ब्रेन में ऐसा एक कॉन्शियस माइंड में, और बार बार वो ख्याल आ रहा था मेरे माइंड के अंदर। कल मैं ऑफिस गया, हम लोग का ऑफिस है यहाँ पर बगल में, वहां से निकला तो कुछ ट्रेवल करने के लिए यहाँ पे एक मॉल में चला गया, इसी तरह जिसे हम लोग बोलते हैं विंडो शॉपिंग। और मैं वहां पर गया, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, डी कैटलॉन, जो कि पहाड़ पे भेजने का ठेका ले रखा है। मतलब जितने भी एवरेस्ट है, जितने भी पहाड़ पे लोग चढ़ते हैं ना, उसका गैजेट वो अवेलेबल कराता है। स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा ब्रांड है, वर्ल्ड का बिगेस्ट ब्रांड है दी कैटलॉन। तो मैं वहां चला गया, मैं और मेरे एक फ्रेंड भी थे। वहां गया और जस्ट काउंटर पे जैसे मैं सामने पहुंचा, हमको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया। वहां जाकर मैं कपड़ा उठाता हूँ, और बिल्कुल मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो कपड़ा, जो निटिंग, मतलब जो कुछ था ना, वो मेरे हाथ में था। कोई और होता तो शॉक्ड होता, पर मैं शॉक्ड नहीं हुआ, क्योंकि आई नो कि मैंने इसको ब्रह्मांड से अट्रैक्ट किया था। अगर आप मेरे को मौका दे दीजिएगा 2 घंटा बात करने के लिए, तो मैं इस पे 2 घंटा बात कर सकता हूँ। स्पिरिचुअली, धार्मिक रूप से भी मैं प्रूफ कर दूंगा, चाहे आप जिस जिस धर्म से रिलेटेड हमसे आप सवाल पूछते हैं, क्योंकि मैं इसी का स्टूडेंट रहा हूँ। और इसमें बहुत मैं पीएचडी, मतलब बहुत अच्छे से फोकस कर रहा हूँ। आप इस ब्रेन में आपका क्या चल रहा है राइट नाउ, आपके जिस बिजनेस में आप हो, जो जॉब कर रहे हो, जो करियर में जहां पर हो, आपके यहाँ पे जो चल रहा है ना, वही आपको होगा।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राइट नाउ आपके बिजनेस का साइज क्या है। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कमाल की बात है कि हम लोग अपने इस ब्रेन में ज्यादातर निगेटिव चीजों को ही चला रहे होते हैं। कहते हैं ट्रेन्ड माइंड और अनट्रेन्ड माइंड, देयर इज नथिंग अ बैड मेमोरीज एंड गुड मेमोरीज। लोग बोलते हैं ना ये बुरी यादें हैं, ये बुरी आदत है, याद है, हम इसको याद नहीं करना चाहते हैं। आप लोग ने ऐसा सुना होगा, है ना, बुरी यादें। ओके, तो एक एक साइंटिस्ट कहते हैं देयर इज नथिंग अ बैड मेमोरीज एंड गुड मेमोरीज, देयर वाज ओनली वन थिंग, ट्रेंड मेमोरीज और अनट्रेंड मेमोरीज। ओके, अगर आपकी मेमोरीज ट्रेंड मेमोरी, आपने अपने मेमोरीज को ट्रेंड किया हुआ है, तो बुरी चीजों को स्टोरी नहीं करेगा, तो मेमोरीज आपके पास रहेगी कहां से, घंटा। और अगर आपने अपने ब्रेन को ट्रेन किया है तो ऑलवेज वो गुड मेमोरीज को ही आपके ब्रेन के अंदर स्टोर करेगी, जिससे आपके शरीर, आपके करियर और आपके फ्यूचर में आपके लिए बेहतर हो। और हमेशा याद रखिएगा, एक बहुत अच्छे डायमंड नियाज अहमद साहब, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बताई थी एक मीटिंग के अंदर, कि आप लोग अलग अलग फ्लिपकार्ट इस तरह का इंटरनेट साइट है, वेबसाइट है जिसको आप लोग जानते हो, उस साइट पे आप जाते हो, 2 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हो, उसको पे करते हो, ठीक है, और वो आपको प्रोडक्ट आ जाता है। ऐसे कितने लोगों ने ऑर्डर किया है? हम्म 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 सभी लोग ने किया है, हाँ? आप साइट पे जाते हो, ऑर्डर करते हो, चला आता है। अच्छा एक बात बताइए, वो साइट पे जाकर आपने 10,000 का प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दिया सुनीता मैडम, ओके, और जिस बैंक से आप पेमेंट करना चाह रही हैं उस बैंक में 5,000 रुपया ही बैलेंस है, तो क्या आप 10,000 का प्रोडक्ट ऑर्डर कर पाएंगे क्या? नहीं ऑर्डर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सुनीता मैडम के पास कितना पैसा होगा इसका कहीं ना कहीं लिमिट है। ओके, जेड खान के अकाउंट में कितना पैसा होगा इसका कहीं ना कहीं लिमिट है, चाहे वो मुकेश अंबानी क्यों नहीं हो, कहीं तो लिमिट है ना। ओके, लेकिन गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह के अकाउंट में कितना पैसा है इसकी तो कोई लिमिट नहीं है ना। तो जो बैंक है, जो बैंक हम लोग ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं, वो बैंक का नाम है भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो आप अलमाइटी जिसको मानते हो। ऑर्डर करने वाला जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ऑर्डर करने वाला कौन है? सबकॉन्शियस माइंड है। और वो पोर्टल, जिस वेबसाइट से आप ऑर्डर करते हो, उस वेबसाइट का नाम है ब्रह्मांड। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से ब्रह्मांड से ऑर्डर करना सीख गए तो आप दुनिया जीत लोगे। और एक कमाल की बात बताऊं, इस दुनिया में रहने वाला हर आदमी अपने सबकॉन्शियस माइंड से ब्रह्मांड से ऑर्डर करना जानता है, हर कोई। लेकिन पता है क्या जानता है? निगेटिव चीजों को ऑर्डर करना। बुरा नहीं मानिएगा, अगर आज आपके जिंदगी में कोई चीज अच्छा नहीं है ना, तो उसको आपने ऑर्डर किया था। क्योंकि ये कौन सबकॉन्शियस माइंड ये डिफाइन नहीं कर सकता कि ये जो चीज आप ऑर्डर कर रहे हो, जो यहाँ पे सोच रहे हो, वो आपने, आपके जिंदगी के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदेह है, वो नहीं जानता। जैसे ही आप तगड़ा तरीके से सोचिएगा ना, खट से ऑर्डर कर देगा, और पेमेंट भगवान के अकाउंट से कट जाएगा, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। और 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीना बाद, 4 महीना बाद वो चीज आपके सामने आ जाएगी। आप बोलोगे ये हो कैसे गया, मैंने तो ऑर्डर नहीं किया था। लेकिन अगर ध्यान से जाकर सोचोगे तो उसको ऑर्डर आपने ही किया था। आप डर गए थे कि आपका एग्जाम में 70% से मार्क ज्यादा नहीं आएगा, और डर के मारे टकाटक 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 ऑर्डर कर चले, 70%, 70%, 70%, 60%, 55%, 40%, और जितना लास्ट वाला जाकर ऑर्डर टक से सट गया, पता चला 55% लेकर आप मार्क्स चले आ रहे हैं, क्योंकि आप डर गए थे और आपका ब्रेन ने ऑर्डर कर दिया था, आपको पता ही नहीं है। ओके, इसीलिए चाहे आप बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब पढ़ो, जोसेफ मर्फी का द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ो, जो चाहो वो पाहो, कुलीन देसाई का भी मैं वो बुक पढ़ रहा हूँ। ओके, ऐसी मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक नहीं लाखों करोड़ों किताबें मैं आपके साथ रख सकता हूँ, प्रूव कर सकता हूँ
हर धार्मिक एंगल से कि आपका सबकॉन्शियस माइंड फटाफट ऑर्डर करता है। ओके, तो सबसे पहले इस सबकॉन्शियस माइंड को सही ऑर्डर करवाना सीखें। और कमाल की बात है कि ये सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें चला जाएगा वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा। मैं यहाँ पर सभी लोगों को नहीं जानता, मैं जनार्दन जी को बहुत नजदीक से जानता हूँ, रामनाथ चौधरी जी को बहुत नजदीक से जानता हूँ। अगर जनार्दन जी के सबकॉन्शियस माइंड में जिस हेल्थ बिजनेस में ये हैं, जिस हेल्थ सेक्टर में अभी काम कर रहे हैं, वहां पे इन्होंने डिसीजन ले लिया कि इस साल के सितंबर तक मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए इस सेक्टर से आ रहा है। रामनाथ चौधरी ने डिसीजन ले लिया कि इस साल अगस्त तक मेरे इस बिजनेस से मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ रहे हैं। मैं लिख कर देता हूं कि वो आ जाएगा, लेकिन डाउट नहीं आना चाहिए। डाउट 1% भी नहीं आना चाहिए। 10 लीटर आपने दूध रखा उबाल कर, उसमें 2 चिटकी फिटकिरी डाल दिया ना, सारा दूध खत्म हो गया। डाउट नहीं आना चाहिए। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, ब्रह्मांड को डाउट नहीं पसंद है। इस सबकॉन्शियस माइंड को डाउट नहीं समझ में आता। डाउट आया नहीं कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। डाउट आया नहीं कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। डाउट नहीं आना है। और उसके जैसे ही आपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया ना, अब सबकॉन्शियस माइंड आपको आइडियाज देगा। 24/7 आप सोचते सुनते, मतलब सोचिए जब उसके बारे में, तो वो आपके अतरंगी अतरंगी, मैं अतरंगी शब्द इस तरह इस्तेमाल करूंगा कि मतलब कुछ ऐसे आइडियाज देगा जो आपको खुद को हंसी आएगी कि साला पागल हो गया मेरा दिमाग, ऐसा भी होता है क्या, ऐसे 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 आइडिया देगा। और वो आइडिया अगर रूल के हिसाब से सही है तो उस आइडिया पे आपको काम करना पड़ेगा, देन यू गेट इट। अब मैंने सोच लिया मेरे को 10 लाख रुपया महीना चाहिए और बैठा हुआ हूँ 6 महीना यहीं पर जहां पर अभी बैठा हुआ हूँ, तो थोड़ी आएगा। यू हैव टू बी, लेकिन वो ब्रह्मांड खींच के आपके पास ला रहा है। किसी मूवी में शाहरुख खान ने बोला है ना कि जब आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आप तक पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचती है। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। लेकिन आप सोचते हो क्या निगेटिव, वही भी नहीं करेगा, मेरा पहुंच भी नहीं करेगा, मेरे ग्रुप से कोई आदमी नहीं सुन रहा है, मेरा टीम से कोई आदमी नहीं सुन रहा है, मेरा मैं लोगों को लाता हूं तो सुनता ही नहीं। आप अकेले में बैठे हो ना तो आपके यहाँ पर यही चल रहा होता 24/7। मैं देखता हूँ 26 तारीख को कई सारे लोग उस जगह पर क्विट कर देते हैं जहां पर दूसरा व्यक्ति 28 तारीख को पहुंचता है। और वो जो 26 तारीख को जिस व्यक्ति ने क्विट किया था जिस लक्ष्य के लिए, 28 तारीख को एक नया व्यक्ति उस लक्ष्य पे उस टारगेट पे पहुंच रहा है और 30 तारीख को वो लक्ष्य अचीव कर ले रहा है। देयर इज नथिंग। मैं अपना एक बताऊंगा, मेरा एक टारगेट था, एक सफायर करके एक टारगेट था मेरे बिजनेस का, लास्ट मंथ था। और 2000 पीवी, 2 लाख का टर्नओवर मेरा घट रहा था। शाम का 6-7 बज चुका था और उस वक्त मोबाइल वोबाइल का जमाना नहीं था। एक मेरा बंदा आया, एक आदमी, और मैं सीधा से चाह रहा था कि मेरा हो चुका है पूरा। ब्रेन में मेरा सेलिब्रेशन चलता था मतलब पिछले 1 साल से कि मैं कैसे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, सबसे पहले फोन किसको कर रहा हूँ, मैं उसमें जीता था। आई लिव इन दैट मोमेंट कि मेरा रिकॉग्निशन हो रहा है। मैंने फोन किया, मैंने पापा को फोन करके बोला कि मेरा हो गया, ऐसे हो गया, मतलब मैं उसमें जीता था, मतलब मैं उसमें जी रहा था, मतलब मैं उसमें था एक्चुअली, मैं हो चुका था। लास्ट मंथ 2000 पीवी, शाम को 6:30 बजे। उस जमाने में कोई मोबाइल नहीं, कोई न्यूट्रलाइट के इतने सारे रेंज नहीं। मेरे एक न्यूली पर्सन आते हैं ऑटो से और उनके साथ एक आदमी झोला पहने हुए, गांव का देहाती टाइप का आता है। बोला कि सर ही नीड सम एग्रीकल्चर सप्लीमेंट। तो मैंने बोला कि ठीक है। एग्रीकल्चर वाले जो आते थे 1 लीटर 2 लीटर से लेते थे, तो मैंने बोला इट्स ओके ना। तो बोले ठीक है दिला दो इसको। तो बोले कि सर इनको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। बिलीव मानिए, ट्रस्ट मानिए, मैं थोड़ा सा हल्का सा हताश हुआ था और मैं उस बंदे को इंटरटेन नहीं कर रहा था। तो फिर बात के दौरान बोलता है कि सर आई नीड 200 बोतल। हम लिखी सॉरी। तो बोलता है सर आई नीड 200 बोटल्स। तो मैंने बोला कितना पीस चाहिए, तो बोला 200 बोतल चाहिए। तो हम जोड़ के बताए कि 200 बोतल का इतना पैसा होता है। बोला हाँ बैग में लेकर आया है। वो आदमी को देखकर कसम बता रहा हूँ मेरे को लगता था कि वो शायद एक बोतल भी बाय करने की औकात नहीं रखता, फटा हुआ चप्पल था उसका। उस बंदे को जो पार्टनरशिप हमने करवाया, उनको 200 बोतल दिलवाया, उनका पूरा एड्रेस नोट किया
और वो मेरा टारगेट अचीव हो गया, वो आदमी चला गया। अब कमाल की बात बताओ, मेरा टारगेट अचीव हो गया, वी आर मतलब भयंकर, वी आर सेलिब्रेट एंड ऑल द फन वी आर डूइंग दैट टाइम। उसके 20 दिन बाद वो एड्रेस मैंने लिया, बिहार झारखंड के किसी बॉर्डर का वो एड्रेस था, उसमें फोन और नंबर नहीं था, गाड़ी मैंने रिजर्व करी और वो एड्रेस उस आदमी को जाके ढूंढ चला, न वो आदमी उस एड्रेस पे था, न वो एड्रेस एग्जिस्ट करता था। आपको जो सोचना है वो सोच लो। आपको यहाँ पर बैठे हुए कितने लोग हैं? 40%। आप 40 आदमी मेरे को हटा दो तो 39 पीपल को जो सोचना है वो सोच लो। लेकिन मैं पता है क्या सोचता हूं, और ये हकीकत है, आप मानो या ना मानो, मैंने वो शिद्दत से ऑर्डर करी थी और गॉड ने अपने किसी मैसेंजर को भेजा था वो काम कराने के लिए, कि आज तक पिछला 15 साल हो गया, यहाँ पर आनंद जी भी बहुत बड़े लीडर है, यहाँ पे प्रमोद कुमार भी बहुत बड़े लीडर है, किसी एक व्यक्ति ने एग्रीकल्चर सप्लीमेंट का 200 डब्बे का ऑर्डर आज तक मेरे को नहीं मिला। आपको जो सोचना है वो सोच लो। मैं नहीं बिलीव करता, मैं आज भी बिलीव नहीं करता। आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन द ब्रह्मांड। कभी कभी मेरी मिसेज हड़क जाती है, मैं कुछ बड़ा सोचता हूँ तो बोलती है ये सब होगा कैसे। मैं बोलता हूँ आज मेरे को वही सोचना ही है तो मूंगफली खा रहा हूँ, ऐसा क्यों सोचूं। कमाल की बात पता है क्या है, कि सबकॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन कर सकते हो। कमाल की बात यह है कि ये सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हो। कमाल की बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन कर सकते हो और इसमें प्रोग्रामिंग को इनपुट कर सकते हो। और वो प्रोग्रामिंग जिसे कंप्यूटर पर हम कोई चीज इनपुट करते हैं, वो है आपका कॉन्शियस माइंड, ई वाला माइंड। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। आप में से कितने लोग टू व्हीलर चलाते हो? लगभग सभी लोग, इसीलिए मैंने टू व्हीलर के बारे में पूछा, है ना। अच्छा, टू व्हीलर चलाते चलाते कभी आपने फोन रिसीव किया है क्या? हाँ, किया है ना। ठीक है, हाँ, कभी कभी करते हैं हम लोग, हेडफोन में घुसा देते हैं, मैं रिसीव कर लेता हूँ, है ना। टू व्हीलर चलाते चलाते कोई रमेश समेश जी को आते जाते भी तो देख लेते हो, पहचान लेते हो, नमस्ते हाय हेलो कर लेते हो। ओके, हाउ हाउ। लेकिन याद कीजिए, जब टू व्हीलर आप चलाना शुरू किए थे तो क्लच और गियर और ब्रेक के चक्कर में यहां से वहां जाने में 50 बार आपकी गाड़ी बंद होती थी। तो जब पॉकेट से मोबाइल निकाल कर रिसीव किया, किसी प्रमोद को सर को देखकर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोला, उस वक्त गाड़ी का ही नहीं बंद हुआ। क्योंकि आपको लगता है गाड़ी आप चला रहे हो, लेकिन गाड़ी आप नहीं चला रहे, आपका सबकॉन्शियस माइंड गाड़ी चला रहा होता है। हाँ या ना। आपका कौन सा गाड़ी चला रहा है? सबकॉन्शियस माइंड, है ना। आपका सबकॉन्शियस माइंड गाड़ी चला रहा है, आप नहीं चला रहे हो। अच्छा, आप गाड़ी चलाए हो, अभी आनंद जी स्कूल जाएंगे, तो आनंद जी क्या मुझे बता सकते हैं स्कूल जाने में कितनी बार उन्होंने गियर चेंज की, और गियर चेंज करने के वक्त उन्होंने क्लच का लिया कि बिना क्लच लिए हुए गियर, ये बता सकते हैं क्या काउंट करके? नहीं बता सकते ना। लेकिन जब गाड़ी सीख रहे थे तब आप बता सकते थे कि नहीं बता सकते थे? क्योंकि इसी में तो गाड़ी बंद होती थी, इसी में तो गाड़ी बंद होती थी। आज के डेट में यूं हो रहा है, टक 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 होता चला जा रहा है। आंख मूंद के अगर आंख पे पट्टी बांध कर इनको गाड़ी पे बैठा दिया जाए, गाड़ी कहीं गिरने का डर ना हो, तो गाड़ी चल जाएगी, गाड़ी चली जाएगी। क्योंकि आप गाड़ी नहीं चला रहे, आपका वही सबकॉन्शियस माइंड को आपने क्या किया, कॉन्शियस माइंड से बार 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 करके ट्रेन कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है, जितने 40 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाकी जो आज फिटनेस मॉर्निंग में नहीं ज्वाइन किया, गोली मारो, जो ज्वाइन किया उनकी बात करो। आपको क्या करना है, जिंदगी में जो चीजें चाहिए ना, संजीव गुप्ता जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, संजीव गुप्ता जी, अगर आपको 2 लाख रुपए का फ्रीज चाहिए ना मेरा भाई, आप लिखो कि मेरे को जेठ खान ने बोला था 2 लाख का फ्रीज चाहिए। आप बोलिएगा सर 2 लाख की घर में मोटरसाइकिल नहीं है, एक मोटरसाइकिल, आप 2 लाख का फ्रिज की बात करो। सोचो, जाओ दुकान के अंदर, वो ब्रांड पसंद करो कि मेरे को ये वाला ब्रांड चाहिए, उसका फोटो लेकर आओ, घर में लगा दो और सोचना शुरू करो। सोचना शुरू करो और दिमाग को बताओ, और फिर दिमाग आपको सतरंगी सतरंगी आइडिया देगा, बेटा ऐसे करो बेटा। आई एम सॉरी, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आपका ब्रेन आपसे बात कर रहा है, तो वो आपकी लैंग्वेज में बात करेगा, है ना। मेरा दिमाग मेरे को ऐसे ही बोलता है, बेटा तू ऐसे करेगा ना तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर ऐसे कर। और जो वो बोलता है, टक 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 करते रहिए, सोचिए और खुश रहिए। जब भी आप सबकॉन्शियस माइंड में कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि वो हो गया ना, तो खुश हो जाए। तो देखिए चेहरे पे थोड़ा सा अंदर से स्माइल आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप अंदर से स्माइल करके अपने उस ड्रीम के बारे में सोचते हो ना,
टकाटक 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 आपका ब्रह्मांड ऑर्डर करता है। अब भगवान के पैसे से, भगवान के अकाउंट से, गॉड अल्लाह के अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो रहा होता है। सुनीता मैडम के अकाउंट में कितना पैसा है उसका लिमिट है, प्रमोद सर के अकाउंट में कितना पैसा है लिमिट है, लेकिन भगवान अल्लाह के अकाउंट में पैसा का तो कमी ही नहीं है, वो तो ब्रह्मांड है। अगर आप सही तरीके से एक हवाई जहाज को भी ऑर्डर कर दोगे ना तो भी टक से आ जाएगा कुछ महीनों में आपके सामने। पहले दिन हवाई जहाज को ऑर्डर मत करना, पहले दिन एक कॉफी को ऑर्डर करो। हाँ, छोटी चीज से आप शुरुआत करें, लेकिन सोचें और अपने इस सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें। ओके, ट्रेन करें इसको। और अच्छी बात क्या है कि हम इसको मुंह से, ब्रेन से ट्रेन कर सकते हैं। इसको ट्रेन करने का सबसे बेस्ट टाइम कब है? जब ये ब्रेन सो रहा होता है, क्योंकि आपको पता है ये ब्रेन सोता है, ये ब्रेन नहीं सोता है, सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता। अगर सबकॉन्शियस माइंड सो जाता तो आपका दिल का धड़कन खत्म हो जाता है, सांस लेना देना हम आप बंद कर देते, क्योंकि ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। जो रेगुलर आपको चाहिए होगा, आंख का ब्लिंक करना सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। तो इसको ट्रेन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सोने से ठीक पहले, जब ये वाला दिमाग नींद मुंद्रा में जा रहा है, उस वक्त इसको इनपुट करने का, इसके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने का सबसे बेस्ट टाइम है। और जैसे ही आप उठे, आपकी आंख हल्की से भी बिस्तर, आपको लग रहा है कि हम बिस्तर पे हैं कि उठे हुए हैं, बस वहीं पर आप आपका जो ड्रीम है उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। लेकिन निगेटिव और डाउट के साथ मत सोचिएगा, क्योंकि जब शुरुआत में आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके ब्रेन का, ई वाले ब्रेन का एक तो कोना ना आपको निगेटिव डाउट कराएगा। हे प्लेटिनम, थोड़ी ही होगा तुम्हारा, अपने बिजनेस का साइज तो देख ले, तेरी औकात नहीं है, 10,000 पीवी तू छू नहीं सकता, तू प्लेटिनम के बारे में सोचता है बेवकूफ, बोलेगा। अगर आप मान गए उसकी बात को तो वो तांडव करना शुरू कर देगा। उसको जैसी बोलता है ना, उसको कान में डालो कि तुमको गॉड का पावर का पता ही नहीं है बेटा, ये पूरी ब्रह्मांड दुनिया ने बनाया है। आई हैव टेक सम टाइम। नाज एक बार मेरे को, आनंद टीचर है तो और भी बहुत सारे टीचर हैं, आप लोग मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड हो इस मामले पे। नाज एक दिन मुझे समझा रही थी गैलेक्सी। तो उसने क्या गैलेक्सी में समझाया कि सबसे छोटा तारा भी जो है ना वो हमारे पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। आनंद, दैट इज राइट ना? हाँ, आनंद सर। तो और हमारा जो ग्रह है ना, इससे बड़े बड़े कई सारे ग्रह पड़े हुए हैं, हमारे अगल बगल के पड़ोसी ग्रह ग्रह ऐसे है जो ऐसी इसी दुनिया को निगल जाएगा। आनंद, आई एम ट्रू? हाँ। और ये सूरज, सूरज के चारों तरफ इतने सारे गैलेक्सी घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। जब इसका साइज बताने लगी तो मिलियन किलोमीटर, 1 लाख साल लग जाएगा यहाँ से वहां जाने में, पूरा समझाने लगे। हमको लगा कि मेरे दिमाग में वो फिट नहीं आ रहा था, इतना बड़ा साइज वो समझा रही थी। फिर क्या बोलती है कि ये पूरी मिल्की गैलेक्सी का ये एक छोटा सा पार्ट है। ऐसे पता नहीं कितनी सौ या कितनी हजार और भी गैलेक्सियां हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। ये है वो भगवान, वो अल्लाह, वो जीसस जिसको आप अलमाइटी मानते हो, ये उसका पावर है। तो उसके बैंक में कमी नहीं है, कमी आपके कॉन्फिडेंस में है, कमी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है कि आप डाउट करते हो। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को इस्तेमाल कीजिए। एक साइंटिस्ट, एक अंग्रेज साइंटिस्ट है, उन्होंने एक पेशेंट, एक आदमी था, उसको सजाए मौत हो गई थी, उसको सजा देना था मान लीजिए 5 तारीख को, और सजाए मौत देनी थी, फांसी देनी थी। तो साइंटिस्ट ने बोला जब इसको मारना है तो इसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। एक्सपेरिमेंट किया गया, उसको बहुत खूंखार कोबरा, सांप जो होता है कोबरा, एकदम खूंखार जंगली को दिखाया, और बोला कि इसको जो मौत होगी इसी से कटवा कर मारा जाएगा उसको। पूरा उसको सांप दिखा दिया गया, पिंजरे में आया सांप, फौ फौ कर रहा था, जबान निकाल रहा था, एकदम काला, एकदम खतरनाक, कि उसको काटने की कुछ ही सेकंड के अंदर आदमी निकल लेगा ऐसा उसको दिखा दिया गया। और उसके बाद वो बोला कि हमको बहुत डर लग रहा है। उसके बाद उसकी आंख पे काला पट्टी बांध दिया गया, और उसके हाथ में उसी सांप का आवाज बगल में, वो सांप को लाया गया, सांप ऐसा फो 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 कर रहा था, और उसको खोला गया और 2 सुई उसके यहाँ पर चुभाया गया। सुई, नथिंग, कुछ नहीं था उस सुई के अंदर, 2 सुई यहाँ पर चुभाया गया।
और उसके बाद उसके बॉडी के अंदर अलग अलग हरकतें शुरू हुई, और वो आदमी मर गया सांप के जहर से। और जब उसके बॉडी को टेस्ट किया गया, तो वो कोबरा के डंक मारने से जो जहर उसके बॉडी में होता, सेम वही ब्लड में और उसके बॉडी के अंदर वो जहर पाया गया, और उसी जहर से उसकी मौत हुई। सांप तो काटा नहीं, फिर कैसे हो गया? अब आपको समझ में आ रहा है कॉन्शियस माइंड का ताकत। उसको दिखा दिया गया, तो उसने मान लिया कि वो सांप नहीं काटा, और उसके ब्रेन ने वैसा जहर बना दिया, और उससे उसकी मौत हो गई, एट ए टाइम उसकी मौत हुई। और ये सच्ची घटना है, रिसर्च है ये। हम मिडिल क्लास वालों की सबसे बड़ी पंगा क्या है, द सीक्रेट में बोलता है जो रेंडा होगन, जो सबसे बड़ी पता है क्या है, हम लोग को सक्सेस के बारे में ना जो ओरिजिनल थीम है बताया नहीं जाता है। हम लोग को हमेशा अटका दिया जाता है, बेटा एक मोटरसाइकिल का ईएमआई ले ले, एक घर का ईएमआई ले ले, बच्चों को एलकेजी यूकेजी पढ़ा, और एक नॉर्मल सी घिसी हुई मिडिल क्लास जिंदगी जीने में तुमको इतना संघर्ष करना पड़ेगा कि तुम करोड़पति बनने के बारे में कभी इस दिमाग में के अंदर सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड मत करो। ओके। और हमारा जो समाज है, हमारे जो माता पिता है, हमारे जो पास पड़ोसी हैं, है ना, वो भी आपको यही चाहते हैं कि इसी मिडिल क्लास में फंसे रहो, इसी रैट रेस में आप फंसे रहो। एक मोटरसाइकिल की ईएमआई देते देते आप कितनी नानी दादी याद आ जाए कि कभी आप 25-30 लाख के कार के बारे में, बहुत बड़े बंगले के बारे में आपके ब्रेन में आया ही नहीं, और ना आपके पास आता ही नहीं, क्योंकि आप खुद को बोलते कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मेरे बस का ही नहीं है, 10 साल के अंदर तक तो मोटरसाइकिल खरीदा हूँ ईएमआई पे, अब कोई नया गाड़ी कैसे आ सकता है, इनकम कहाँ से बढ़ेगा? अरे आपके पास कमी है, आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी होगी, ब्रह्मांड में कमी नहीं है, भगवान के पास कमी नहीं है। आप मांगो तो सही। और वो टी शर्ट मैंने मांगा, कल मैं वो टी शर्ट बाय किया हूँ, कल दिन भर मैंने वो टी शर्ट पहना हुआ है। अभी मैं फोटो आप लोगों को डाल दूंगा, मैं एंड करूंगा, मैं फोटो आपको डाल दूंगा, मैं 6 AM पर डाल दूंगा, क्योंकि मैं सबको नहीं रहूँ, कोई दिखाने का चीज नहीं है, बट आई वॉन्ट टू मतलब कन्वे ये मैसेज कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने सोचा था, और वो टी शर्ट मेरे सामने एग्जैक्ट आ गया, वर्ल्ड का टॉप ब्रांड का आ गया। ये एक टी शर्ट का बात नहीं है, ये कॉफी का बात नहीं है, इसी तरह आपके बड़े से बड़े ड्रीम भी पूरे होंगे। पहले इसको ऑर्डर तो करना शुरू कीजिए, और इसको कम मत आकिए। ओके। और निगेटिव से ये कॉन्शियस माइंड बहुत खराब होता है। जो लोग आपके जिंदगी में निगेटिव फीडिंग करते हैं, उनसे दूर हो जाइए, उनसे रिश्ता कट कर दीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो लोग आपके ब्रेन में निगेटिव फीडिंग करते हैं, उनसे दूर हो जाइए, उनसे रिश्ता कट कर लीजिए। अगर बीवी करती है तो बीवी से आप दूर हो नहीं सकते, उनसे रिश्ता कट नहीं कर सकते, माता पिता से कर नहीं सकते। इनको छोड़कर जब ये बोलते हैं, आपकी वाइफ आपको कुछ निगेटिव देती है, आपके बड़े सोचने में कुछ डंटी मारती है ना, तो जब वाइफ बोले ना, तो अपना सॉफ्टवेयर, अपना ब्रेन के सॉफ्टवेयर से कान का ढक्कन बंद कर दीजिए, मत सुनिए। या कोई लेडीज है, आपके हस्बैंड आपको कुछ बोल रहे हैं तो मत सुनिए। अगर निगेटिव बोल रहे हैं तो उनको तो आप इग्नोर कर सकते हैं, सुनना ही नहीं है। वो ब्रेन अनट्रेंड माइंड और ट्रेंड माइंड। मेरी भी मम्मी कुछ कुछ बोलती है, मेरी भी वाइफ कभी कभी कुछ कुछ बोलती है, मेरी भी कुछ बहन लोग कुछ कुछ बोलती है। मैं बहन को थोड़ी बोलूंगा कि रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन मैंने अपने कान में एक ढक्कन बनाया हुआ है, वही अनट्रेंड माइंड और ट्रेंड माइंड। मेरा माइंड ट्रेंड है, जैसे ही वो कुछ निगेटिव बोलती है, मेरा ब्रेन का सॉफ्टवेयर, मैं उसको बंद कर देता हूँ। ओके, जस्ट वेट, है ना, बंद कर देता हूँ, और मैं उसको इन कर देता हूँ। आप उसको मत सुनिए। सोशल मीडिया से खुद को काट लीजिए, टीवी से काट लीजिए, पेपर लेना बंद कर दीजिए, आग लगा दीजिए पेपर में। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को डेड कर रहा है, जहर डाल रहा है, पॉइजन दे रहा है, डेली साइनाइड नाम का जहर दे रहा है आपके ब्रेन के अंदर, मार रहा है आपके ब्रेन को। अगर आप कोई ऐसे जॉब में नहीं है जहां पर पेपर और न्यूज से डायरेक्ट आपके जॉब या आपके करियर से कोई कनेक्शन है, आग लगा दिए उन सब चीजों को। गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स और दुनिया के किसी भी निगेटिव टॉक में मत जाइए। अगर आपको वहां पे निगेटिव मिलता है तो भाग जाइए वहां से। मेरे घर में टीवी है, पर उसके अंदर डिश वश कुछ नहीं लगा हुआ है, हम लोग केवल अपने मन पसंद का चीज देखते हैं। हमको कुछ नहीं पता है पेपर पेपर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ब्रेन के अंदर आप जहर मत डालिए, आपने दीमक डाल दी, फिर बोलते हैं कि मेरा लकड़ी सड़ क्यों रहा है। ओके। सुबह सुबह अच्छी ब्रेन में डालिए, उन दोस्तों के बीच में रहिए, जिनके बीच में रहने पे आपके ब्रेन को थोड़ा सा चैलेंज मिलता हो, जो थोड़ा सा क्रिएटिविटी के बारे में सोचते हो, जो आपको थोड़ा सा चैलेंज करते हो, जो थोड़ा सा आपसे अपग्रेड हो, उनके साथ ज्यादा वक्त बिताइए। जो चिल्लड़ सोचता है,
जो और कहीं पे में रहने के लिए बताता है, जो बोलते हैं कि इतना जरूरत कि इतने में तो काम हो जाना है, वैसे के साथ रहना बंद कर दीजिए। कम कम्युनिकेशन कट कर लीजिए। हमेशा वैसे दोस्तों के साथ रहिए जो थोड़े से आपको चैलेंज करते हो, अरे तुम मॉर्निंग में उठ सकता है यार, क्यों पर डे सोया रहता है, लाइक दैट। और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कीजिए, ये सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।